लाभान्वित बच्चे जो होंगे लगभग 100 छात्र छात्राएँ होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि संस्था के द्वारा 100 बच्चे को ऐसे रोजगारोन्मुखी कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 90 हम लोग भी कहते हैं कि 90% क्लास अगर आपका पूरा हो रहा है और आप अच्छे से प्रशिक्षण कर लिए, तो ये गारंटी है कि संस्था के द्वारा आपको प्लेसमेंट करके निकाला जाएगा। लाखों की संख्या में इसमें रोजगार मिलने की संभावना है लोगों को भविष्य में। जो उसमें टॉप करेंगे, पहला रैंकर जो होगा, उनको फ्री में हम लोग निःशुल्क पढ़ा करके छात्रवृत्ति के रूप में पूरी फीस हम उनको देंगे। छात्रों को प्रशिक्षण दे अब दिया जाएगा रोज़गार। देखिए, इस वक्त हम एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसके मंडल जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं इस इंस्टीट्यूट के। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, स्कॉलरशिप परीक्षा आप ले रहे हैं, ये परीक्षा किस तरह की परीक्षा होगी और ये कॉन्सेप्ट क्या है? सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत राज्य में 6 जगहों पर नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल, बीबीए, बीसीए, मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थान का संचालन किया जा रहा है। इस साल 2022 के एकेडमिक सेशन में, सत्र 2022 में नामांकन के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाए, जिसमें कुछ बच्चे मेधावी छात्रों को चुन करके संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाए। उसमें हम लोगों ने रखा था कि जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हमारा 2800 सीट है सभी संस्थान को मिला करके, उसका एक प्रवेश परीक्षा आयोजन किया जाए। उसमें सभी कॉलेज में कोर्स वाइज जो प्रवेश परीक्षा बच्चे देंगे नामांकन के लिए, उसमें जो पहले स्थान पर छात्र छात्राएँ, जो भी छात्र छात्राएँ आएंगे और दूसरे स्थान पाएंगे, पहले छात्र छात्राओं को 100% छात्रवृत्ति के रूप में हम संस्था के द्वारा देंगे। जो संस्थान का फीस है, जो शुल्क है, वो उनसे नहीं लिया जाएगा। पूरी तरह छात्रवृत्ति के रूप में उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। दूसरे स्थान पर जो बच्चे होंगे, उनको आधे शुल्क जो है संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो जितने कोर्सेज हमारे और जितने संस्थान हैं, उसमें लगभग इससे लाभान्वित बच्चे जो होंगे लगभग 100 छात्र छात्राएँ होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि संस्था के द्वारा 100 बच्चे को ऐसे रोजगारोन्मुखी कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उनको तुरंत नौकरी मिलेगा। क्योंकि ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे जो भी कोर्सेज हमारे यहाँ सभी संस्थान में कराए जा रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, ड्रेसर का कोर्स है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बीबीए, बीसीए, मास कम्युनिकेशन और एएनएम का कोर्स है, फार्मेसी में डी फार्मा का कोर्स है। तो ये सभी कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो छात्र छात्राएँ अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए और निकलेंगे, हम लोग भी कहते हैं कि 90% क्लास अगर आपका पूरा हो रहा है और आप अच्छे से प्रशिक्षण कर लिए, तो ये गारंटी है कि संस्था के द्वारा आपको प्लेसमेंट करके निकाला जाएगा। तो प्राइवेट नौकरी तो उसको उसी समय से मिल जाएगा। और सरकार के यहाँ आप पिछले 2 साल में देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में इतने लंबे मतलब गैप है प्रशिक्षण, ये जो कंपाउंडर है, नर्स है, इसका उस गैप को भरने के लिए लाखों लाख की संख्या में सरकार को वर्कर चाहिए। तो ये वर्कर जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, जो हमारे यहाँ से इस संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उन्हीं को ये मौका मिलेगा कि इस गैप को भरने का। सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसी आती है, अभी देखिए 15 तारीख तक, पिछले 2 दिन पहले 15 तारीख तक एएनएम का बहाली सरकार के द्वारा निकाली गई थी। 10,703 बहाली था, उसका आवेदन फॉर्म जमा कराए गए हैं। इसी तरह कई डिपार्टमेंट में, जैसे लैब टेक्नीशियन का बहाली है, ड्रेसर का, बहुत सारा वैकेंसी है सरकार। लाखों की संख्या में इसमें रोजगार मिलने की संभावना है लोगों को भविष्य में। तो हम इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो नामांकन हमारे छात्र छात्राओं का होगा, आपके माध्यम से अधिक लोगों के बीच में ये मैसेज पहुँचे कि इस संस्थान में नामांकन के लिए आप सत्र 2022 में नामांकन अगर लेना है इस अभी कोर्सों में, तो आप ये आवेदन फॉर्म भरिए, नहीं तो अगर छूट जाएंगे तो फिर इस सत्र में नामांकन नहीं होगा। तो अंतिम 15 दिन अभी बचा हुआ है हमारे संस्थान में नामांकन लेने के लिए। जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है, उसका आवेदन फॉर्म अंतिम 3 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। अभी आज से 15 दिन बचा है, तो जो भी छात्र छात्राएं अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि वो आवेदन फॉर्म हमारा जमा करें और इस मौका का फ़ायदा लें। और बहुत खुशी होता है ये बात बताने में कि पिछले 15 जून से हमने इस प्रयास को चालू किया था, और इस प्रयास में अभी तक हमारे संस्था के वेबसाइट के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से लगभग 10,000 बच्चे आवेदन जमा कर चुके हैं। ये परीक्षा का तिथि अचानक बदला गया,
ये तिथि जो रखा गया था, पिछला तिथि जो रखा गया था, क्योंकि ये मामला छात्रवृत्ति का था, छात्रवृत्ति दिया जाना था। 2 बार हम इसका एग्जामिनेशन ले नहीं सकते थे। जब भी एग्जामिनेशन होगा एक ही बार होगा, और उसमें जो मेधा सूची में बच्चे आएंगे उनको हम लोग छात्रवृत्ति देंगे। तो जब मेरा आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि समाप्त हो गई, उस समय समाप्त हो, तो उस दिन बहुत सारे छात्र छात्राओं का ऐसा रिक्वेस्ट आया हमारे मेल पर और हमारे मोबाइल पर कि आप इस परीक्षा की तिथि को और फॉर्म भरिए। हम लोग फॉर्म ही नहीं भर चुके हैं, फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाइए। तो स्वाभाविक है, जब हम लोग फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाते हैं तो परीक्षा की भी तिथि बढ़ाना होगा। तो हम लोग फिर से एक बार मौका देते हुए फिर से परीक्षा का फॉर्म भरने का तिथि बढ़ाए और परीक्षा का तिथि निश्चित किए हैं। और इसी की जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अभी जो बढ़ाई गई तिथि, ये तिथि अब आगे बढ़ने वाली नहीं है, चूँकि सभी संस्थान में एकेडमिक सेशन जो शुरू करने का है वो 31 अक्टूबर के पहले है। तो ये पूरा जो इवेंट कैलेंडर है मेरा, ये कार्यक्रम का जो है सूची, ये मतलब कार्यक्रम 21 अक्टूबर को मेरा समाप्त हो रहा है और अक्टूबर के लास्ट वीक में इस सत्र का एकेडमिक सेशन हमारा चालू कर दिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया क्या होगा सर, और शुल्क कितना देना होगा? जो आवेदन जमा करना है प्रवेश परीक्षा के लिए, हमारे skmgi.in पर एक वेबसाइट जो है skmgi.in, इस वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से 200 रुपये का फीस जमा करके वो ऑनलाइन के आवेदन जमा कर सकते हैं। या हमारा जितने भी पूर्णिया में संस्थान है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल से रामबाग पूर्णिया में है, मुरलीगंज मधेपुरा में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, समस्तीपुर में विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल समस्तीपुर में, और पटना में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो पटेल नगर में स्थित है। और ये हमारा प्रधान कार्यालय जो है, यहाँ भी आकर के बच्चे ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म जमा कर सकते हैं। वो उनका ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे, और जो ऑनलाइन के माध्यम से करूँ तो हो ही रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। अच्छा, किस रूप में एग्ज़ाम लिया जाना है सर? एग्जाम में टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए जाएंगे, उसमें से बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उनको टिक करेंगे। 200 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, सभी से सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सरकारी कॉलेज में जो नामांकन लेने के लिए एग्जाम लिए जाते हैं, उसी पैटर्न पर ये एग्जाम होगा। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन के माध्यम से होगा। कुछ सिलेबस तय किया है सर आप लोगों ने, या कुछ वैसा क्वेश्चन? ये सरकार का जो सिलेबस है पैरामेडिकल कोर्स में नामांकन लेने के लिए, सरकार का जो BCEC बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड जो एग्जामिनेशन लेते हैं सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए, वो उसका जो सिलेबस है उसी सिलेबस को हमारे संस्था के द्वारा फॉलो किया गया है। कुल कितना सीट है सर, कितने बच्चे को लिया जाएगा? ये जो टोटल कुल सीट है संस्था में, टोटल सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सीट 2800 सीट हमारे सभी संस्थानों को मिला करके, जिस पर ये छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। और इसको स्कॉलरशिप किस तरीके से छात्रों को आप लोग चयनित करेंगे? ये जो प्रवेश परीक्षा में जो प्रति कोर्स वाइज, जो जैसे किसी को ड्रेसर में एडमिशन लेना है तो इसकी पूरी मैं एक मतलब बता देता हूँ। जैसे ड्रेसर में किसी को एडमिशन लेना और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना में लेना है, तो ड्रेसर के लिए वो फॉर्म भरे हैं और कॉलेज का नाम सेलेक्ट किया। हमारे आवेदन फॉर्म में वो कोर्स का नाम और कॉलेज का नाम दोनों सेलेक्ट करना है। तो उस कोर्स में उस कॉलेज के लिए जितने भी लोग एग्ज़ाम देंगे, जो उसमें टॉप करेंगे, पहला रैंकर जो होगा, उनको फ्री में हम लोग निःशुल्क पढ़ा करके छात्रवृत्ति के रूप में पूरे फीस हम उनको देंगे, और दूसरे रैंकर को आधे फीस जो है छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। तो कुल मिला के जितने भी कॉलेज और जितने कोर्स है उसमें लगभग 100 बच्चे ऐसे होते हैं जिसको छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इसमें सिलेबस ऐसे हैं सर जिसका 3 साल जो है वो कोर्स चलता है, 2 साल चलता है। आपने जो कहा कि जो पूरा उसका सिलेबस पूरी तरह पूरा कोर्स का फी हम छात्रवृत्ति जो 4 साल का भी कोर्स है और उसका 2.5 लाख रुपया फीस हमारे संस्थान में। तो जो टॉपर होगा, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट अगर कोई करेंगे और 2 लाख रुपया उसका फीस है, तो पूरे 2 लाख रुपया छात्रवृत्ति के रूप में उनको दी जाएगी। वो संस्था उठाएगी उनका खर्च। अच्छा, अब कुल जो छात्र होंगे वो 2800 जो हैं वो होंगे, और उस आधार पर क्या मेरिट लिस्ट भी निकाला जाएगा? बिल्कुल, जब एग्जामिनेशन इसका लिया जा रहा है तो उसका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। 9 अक्टूबर को एग्जामिनेशन होगा और 21 अक्टूबर को उसका काउंसलिंग होगा। तो 21 से पहले उनका मेरिट लिस्ट हमारे वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। तिथि एक बार फिर से बता दिया जाए। 3 अक्टूबर 2022 तक संस्था के वेबसाइट www.skmgi.in पे ऑनलाइन के माध्यम से 200 रुपये का फीस जमा करके इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को उनका प्रवेश पत्र हमारे वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर लिया जाएंगे, वेबसाइट पर उनका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। 9 अक्टूबर को उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कर परीक्षा संचालित की जाएगी।
21 अक्टूबर के पहले उनको रिजल्ट प्रकाशित जो करेंगे उनको उनका रिजल्ट वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। और 21 अक्टूबर को जो बच्चे छात्र छात्राएँ जिस संस्थान के लिए फॉर्म भरे हैं, जिस कॉलेज के लिए फॉर्म भरे नामांकन, उस संस्थान में उनका काउंसलिंग कराए जाएंगे। सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार जितना जितना सीट है उस हिसाब से उनका, और हमारे छात्रवृत्ति में जो टॉप करेंगे, जो भी बच्चे उस मेगा सूची में टॉप करेंगे, उनको वहाँ पर काउंसलिंग के द्वारा नामांकन लिए जाएंगे। एग्जामिनेशन ऑफलाइन होनी है, सेंटर कहाँ कहाँ होंगे? ये सेंटर जो है, जैसे अभी तक 10,000 बच्चे जैसे फॉर्म भर चुके हैं, जिस भी जिला में 300 से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरे हैं वहाँ पर हमारा सेंटर रहेगा। जहाँ पर ये मेरा संस्था इस्टेब्लिश्ड है वहाँ तो एग्ज़ाम होगा ही संस्था में। इसके अलावा बाहर के ज़िले से, जैसे गया ज़िले से लगभग 300 फॉर्म जमा हो चुका है, एक सेंटर मेरा गया में। इस तरह से बिहार में कई जिला ऐसा है जहाँ से ज़्यादा फॉर्म जमा हुआ, तो वहाँ उस ज़िले में भी सेंटर रहेंगे। तो आपने सुना तमाम चीज़ों को काफ़ी बारीकियों से एस के मंडल सर ने समझाया है। अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और स्कॉलरशिप परीक्षा में भाग लीजिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।